चल चल भाई चल मेरे भाई हाइड्रोजन बैठाओ मेरे भाई। चल लास्ट वाला पकड़ी ट्रिपल बॉन्ड इस पर नहीं देना है, इस पर एगो दे देना है। छोड़िए इसको, नहीं तो जल कर राख हो जाइएगा। वहां पे हाथ लगाइएगा तो वहां पे हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, ना जल के बस जेने मन करो ना बैठाव। ऐसे नहीं मन करो बैठावे के तो है नहीं बैठा दो। समझ में आ गया? बाद आंख मुन के बैठाओ, साफ चाटा चट बैठाओ, पटापट बैठाओ। देख हानि हटी आ दुर्घटना घटी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। देख लीजिए 5 दूनी 10। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्कीन के बारे में। पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने एल्कीन के बारे में बताया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। एल्कीन किसे कहते हैं? तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम के 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हो और शेष जो है कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए कि यहाँ पे अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बाकी जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एल्कीन। यह हैलोजन से अभिक्रिया कर तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन भी है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n का मतलब इस पर जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका दुगुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 2 गुने 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एल्कीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में इन जुड़कर नाम बोला जाता है। ये क्या कह रहा है कि इसमें इन जुड़कर नाम बोला जाता है कार्बन की परमाणु की संख्या के आधार पर। तो आपको बताया हूं कि नंबर 1 पर मीथ, 2 पर ए, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर 9, 10 पर डेक। अगर मान लीजिए आपसे कोई इसका नाम पूछ दे कि C5H10, तो सबसे पहले तो तानोगे कि किस ग्रुप का सदस्य है। तो यह नंबर ऑफ कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन कितना है? दुगुना है, तो इस एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। तो इसका नाम बताना है। तो वही आप क्या जानते हो कि 5 पर क्या होता है? पेंट होता है, यही ना मूल शब्द है। अब इसमें क्या करना है? आपको इन जोड़ देना है। इन जोड़ोगे यानी ई का मात्रा क्या होता है? यही ना होता है बड़ी ई, तो ये बड़ी ई गिरा देंगे और ये हो जाता है पेंटीन। तो यही बात कह रहा है कि ये जोड़कर बोला जाता है। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन है। जो सदस्य होता है इसमें मेथिन ओथिन मत लिख देना। एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन था क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन है। का साधारण नाम एथिलीन है। इसको एथिलीन भी कहा जाता है। एथीन गैस हवा से हल्की रंगहीन मीठी गंध वाली होती है। इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। एथीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में भी होता है। अगर कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन हो तो उसे एल्कीन ग्रुप समझा जाता है। सबसे पहले आपसे यही पूछ देगा कि C6H12 किसका सदस्य है, किस ग्रुप का सदस्य है। तो अभी मैंने बताया कि अगर कार्बन का हाइड्रोजन दुगुना है तो उसको एल्कीन, यानी सब ये क्या है? एल्कीन ग्रुप का सदस्य। देखिए ना, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। देख लीजिए 5 दूनी 10। अब आपसे पूछा जा सकता है कि C6H12 का नाम बताओ। तो आपने अभी समझ लिया कि ये एल्कीन ग्रुप का है।
तो इसका नाम बोलने या लिखने के लिए बहुत ही आसान है। कार्बन परमाणु संख्या के मूल नाम में इस तरह से इन लिख देना है। तो 6 पर क्या होता है, हेक्स होता है। अब देखो इसका रिलेशन देखो, कार्बन से हाइड्रोजन का दुगुना है तो कुछ नहीं, इस तरह से लिखना और गिरा देना, हेक्सीन। क्या है, हेक्सीन। मूल नाम में हई जोड़ देगा, नहीं कर लिखल ट्रिक में। तो C2H4, तो 2 पर तो ये होता ही होता है, अब इसी में जोड़ना होता है। तो क्या जोड़ोगे, दुगुना है ना, तो दुगुना है तो इस तरह से जोड़ दोगे। अगर ये दुगुना प्लस 2 रहता तब तुम एथ में क्या कर देते, एकले जोड़ देते, तो ये एथेन, तो ये एल्केन का सदस्य हो जाता। वो पढ़ा दिया हूँ, रहने दो सब, यहाँ पे सिर्फ पढ़ो अब, ठीक है। तो इधर C4H8 है, तो 4 पर क्या होला, ब्यूट। इसका देखो ना दुगुना है ना, तो दुगुना के लिए तुमको तो कुछ नहीं करना, इस तरह से लिख देना है। 3 दूनी 6 प्रोपीन, C7H4 सब बना लोगे, हेप्टीन, डेकिन, गिरा दो, लिख के हो तो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हेक्सिन का आणविक सूत्र या अणु सूत्र लिखे, किसका, हेक्सिन का। देखो कुछ नहीं है, हेक्स कितना पर होता है, 6 पर, तो C6 लिख देना। अब H तो लिखते ही लिखते हैं, हमको लिखना है C और H। देखिए सब में C और H का ही कमाल है। तो C, अब हेक्स के लिए कितना लिख दिया, 6। अब बच गए H पर कितना, तो तुम इतने याद रखना कि हेक्सिन है, ENE रहे, अच्छा इस तरह रहे, तो इसका तुमको दुगुना कर देना है, पहाड़ा पढ़ के। 6 दूनी 12 हो गया हेक्सिन। अब एथीन का बताना है, तो एथ, C और H तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एथ कितना पर होता है, 2 पर। आप बार बार बता रहा हूं कि इसके लिए आपको इसका दुगुना कर देना है। तो 2 दूनी 4, बचपन में नहीं पढ़े हो, 2 दूना 4। अब ब्यूटीन का बताना है, तो कुछ भी इसमें भी तो नहीं है कुछ, ब्यूटीन का, ब्यूट C और H लिखा, ब्यूट कितना पर होता है, 4 पर। अब बार बार बता रहा हूं कि इसके लिए, इन के लिए इसका दुगुना, ठीक है। उसी तरह से हेप्टीन का लिखना हो, मान लीजिए, तो C और H लिख दिया, हेप्ट कितना पर, 7 पर। अब बार बार अब कितना बताऊं, ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा लोग। 7 दूनी 14, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं, इसको देख लीजिए। आइए अब हम सब जाने एल्किन ग्रुप के सदस्यों का संरचना सूत्र लिखना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हेक्सिन का संरचना सूत्र लिखना हो तो सबसे पहले तो इसका आपको फॉर्मूला याद चाहिए, सूत्र। तो हेक्स कौ पर होता है, 6 पर, तो C6। आइन के लिए बताया हूं कि इसका दुगुना, ये भी लिखना बहुत आसान है, सिखा ही दिया हूं, इसी वीडियो में सिखाया हूं। अब आपको क्या करना है कि 6 गो कार्बन हैंगर लिख दो भाई, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो। याद कीजिए कि आपको बताया हूं एल्कीन ग्रुप का सदस्य क्या होता है, अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से, अंतिम 2 कार्बन, तो अंतिम को 2 गो है ना, अंतिम का 1 का 2 डबल बॉन्ड, अब बाकी सब सिंगल बॉन्ड, यही होता है एल्कीन का मतलब। अब आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन भर देना है, इससे आंख मूंद के भरते जाइए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पे। फिर बीच में मत लिख देना ये हाइड्रोजने है, क्योंकि एगो कार्बन के 4 गो चाहिए, तो 1 2 3 4 कॉमन है। फिर देखो 1 2 3 4, इसका बनाओ तो 1 2 3 4, 1 2 3। अब यहां पे आओगे तो देखो यहां पे 2 गो है, ठीक है, तो 2 गो आएगो, 3 गो आएगो, 4 गो, और 2 गो, यहां पे आओ तो 2 गो एगो
3 गो, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो कहीं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब लास्ट में आना तो लास्ट का जब दूसरा नंबर यहाँ पर होगा वहां पर एक हाइड्रोजन बैठाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब गिन के देखो तो 12 गो हो रहा है, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। याद रखियो ही लास्ट वाला पर ऐसे भरना। तुम चाहो तो यहाँ भी भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, लेकिन यहाँ जो इससे लिखा गलत हो जाएगा, यहाँ वहीं हुआ। कैसे गलत हो जाएगा? तो 2 गो आएगो, 3 गो आएगो, 4 गो आएगो, 5 गो। ठीक है, 1 2 3 और 2 5 गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना है। बस ये चीज याद रखना कि लास्ट में का जो 2 गो रहेगा वो ऊपर एगो बैठा होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आप देख लो, डेकिन का ही बता देता हूं जो सबसे बड़ा है। तो डेकिन का फॉर्मूला क्या होता है? C10H20, यही ना होता है इनके लिए। अब तुम क्या करोगे? 10 गो C लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाला में डबल बॉन्ड देना, हिवा पर एगो बैठा देना, एक जनवा है पर मत बैठियो। अब आ हेकरा वाला पर हिया बैठा दो, चाहे हिया बैठा दो, आ चाहे यहाँ मत बैठाना। यानी लास्ट में का जो 2 गो C रहेगा, सुन लीजिए, ओकरा पहले वाला पर एगो और सबसे लास्ट वाला पर 2 गो। अब ओकरा बाद आंख मून के बैठाओ, साफ चाटा चट बैठाओ, पटापट बैठाओ, देखते जाओ, ऐसे बैठाते जाओ। देखो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, मैंने कह दिया ना, कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्या लोग कहता है, सावधानी हटी आ दुर्घटना घटी। हिमा जे अगर सावधानी हटो तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाई। अब गिन लीजिए ना, 20 गो, 3 गो और 2 गो 5 गो, 2 गो 7 गो, 2 गो 9 गो, 2 11 2 13 13 2 15 2 17 3 20। किसी का भी बना लो, ब्यूटीन का लिखना है तुम्हें, मान लीजिए तो क्या करो, 4C4H8, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 4 गो कार्बन दे दो, 1 2 3 4। लास्ट वाला पर डबल बॉन्ड, हिवा भर दिया एगो, हिया भर दिया 2 गो। अब बाकी अब यहाँ से बैठावत जा। लास्ट वाला है ना, अब गिन लीजिए, 3 और 2 5 6 7 8। इसी तरह सबका बना सकते हैं आप। अब हम सब जाने एल्काइन के बारे में। तो सबसे पहले एल्काइन किसे कहते हैं? तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो और शेष कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, एल्काइन कहलाते हैं। बस इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी जो एक कार्बन रहेगा उसका दुगुना में से 2 घट के रहेगा। मान लीजिए कि अगर C5 है तो उसका दुगुना, तो 5 दूनी 10 और में से 2 गो निकाल लेना है, तो 10 में से 2 घट गया 8, तो C5H8। तो इसको कोई पूछे कि किस ग्रुप का सदस्य है, तो दूना में से अगर कार्बन के दुगुने में से 2 कम है तो उसको हम लोग एल्काइन ग्रुप का समझ लेते हैं। और प्रथम सदस्य इसका एथाइन होता है, जिसका साधारण नाम एसिटिलीन भी इसको कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य एथाइन, मिथाइन ओथाइन संभव नहीं है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में आइन जोड़ दिया जाता है। मूल शब्द में आइन। आइन कब जोड़ेंगे? जब कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन कम हो, तब हम उसमें क्या करते हैं? आइन जोड़ देते हैं। जैसे C5H8, इसका अगर हमें नाम लिखना है तो सब 5 को हम बार बार बताएं क्या होता है? पेंट होता है। अब देखना, अगर दूना प्लस 2 रहे तो एकले और न जोड़ने को सिखाया था।
दूना, सिर्फ दूना हो तो उसमें इन जोड़ने के लिए बताया था। अब ये क्या है, दुगुना में से दो कम है, तब आपको मैं बता रहा हूं कि पाई इन यानी पेंटाइन। ये आ की क्या है, मात्रा है। तो उसी तरह से C8H14 का नाम क्या होगा, तो 8 पर हम तो ऑक्ट जानते हैं। अब हमें 3 चीज तो जोड़नी होती है इसमें, कहीं पे इन जोड़ना होता है, कहीं पर एकले न जोड़ना होता है, कहीं पर आइन जोड़ना होता है। ठीक है, तो हमें इन एन आइन जोड़ना होता है मूल नेम में। तो इन कब जोड़ते हैं, जब कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन हो तब इन याद रख लेना, और जब कार्बन के दुगुना प्लस 2 हो तो एन जोड़ते हैं, और जब कार्बन के दुगुना से 2 कम हो तब आइन जोड़ते हैं। तो यही चीज तो हो रहा है, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 कम है तो इसमें हम आइन जोड़ देंगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। उसी तरह से C4H6 है तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम करके आया हुआ हाइड्रोजन है, तो 4 पर होता है ब्यूट, पाइइन ब्यूटाइन। 3 पर क्या होता है, प्रोप, और यही 3 दूनी 6, 2 कम वाला है तो आइन जोड़ देंगे, प्रोपाइन। ठीक है, आपको आणविक सूत्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका नाम बताओ। जैसे यहाँ पे C5H8 है तो आप जानते हो कि 5 पर तो पेंट होता है बहुत। अब इसका इसमें का भरे, आप जानते हो कि इन, आइन और एन। तो इन कब भरा जाता है, जब इसका दुगुना होता है हाइड्रोजन। तो ये तो वाला है नहीं, दुगुना है जो इन इसमें भर दोगे। आयन कब भरा जाता है, जब दुगुना प्लस 2 हो, यानी 5 दूनी 10, 2 12 हो, ये भी नहीं है तो ऑटोमेटिक है कि ए भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसके दुगुने से 2 हाइड्रोजन कम है तो उसमें आइन जोड़ देंगे। आइन दुगुना से 2 कम है, हेक्साइन, भाक्साइन मत लिख दिया लगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दुगुना से 2 कम है तो 4 पर क्या होता है, ब्यूट, और दुगुना से 2 हाइड्रोजन कम होगा तो उसके लिए आइन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एल्काइन का प्रत्यय आइन होता है। हिंदी में इंग्लिश में YNE। अब 10 पर क्या होता है, डेक, और इसका दुगुना से 2 कम है तो आइन। कितना आसान है जी, दुगुना से 2 कम है कि ना, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटल 4, प्रोपाइन। देखिए कितना आसानी से नाम लिख सकते हो। 7 पर क्या होता है, हैप, दुगुना से 2 कम है, हेपेटाइन, दुगुना से 2 कम है ना, 2 दूनी 4, 4 में से घटल 2, एथाइन। बस अब आपसे पूछा जा सकता है कि पेंटाइन का आणविक सूत्र लिखे, तो पेंट कितने पर होता है, 5 पर। तो C5 कार्बन संख्या 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब सवाल रहा यहाँ आइन के लिए, तो आइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन भरना है तो इसका दुगुना करना, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 2 घटा लेना, 8। वही काम यहाँ भी, हेक्स कितने पर होता है, 6 पर होता है। तो हाइड्रोजन अब भरना है तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटा लो, 10। ब्यूट कितना पर होता है, 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा लो, 6। डेक कितना पर होता है, 10 पर, तो C 10। H कितना भराएगा, तो 10 दूनी 20 और 20 में से 2 घटा लो, 18। आइन खातिर इसका दुगुना में से 2 घटाना होगा कभी भी। ऑक्टाइन C8, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 घट गई 14। प्रोप 3 पर ना होता है, और 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट गई 4। एथाइन C2, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घट गई 2, C2H2। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये किस ग्रुप का सदस्य है,
तो कार्बन के दुगुने से अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो उसको हम लोग एल्काइन ग्रुप में समझते हैं। लिखा भी, अगर कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन कम हो तो उसे एल्काइन ग्रुप समझा जाता है। देखिए ना, तो कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन कम है कि नहीं, 5 दूनी 10, देख लीजिए क्या है, आप लोग पढ़ते हैं, देख 10 दूनी 20, देखो क्या, इसको ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे सब। ठीक है, अब आइए हम इसका संरचना सूत्र जाने। पेंटाइन का संरचना सूत्र बनाओ। पेंटाइन का संरचना सूत्र बनाना है तो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले इसका आणविक सूत्र लिख दीजिए। तो इस C5 हो गया है, आयन के लिए बताया हूं, 5 दूनी 10 में से 2 घटा के C5H8। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 गो C दे देना है, 1 2 3 4 5। अभी बताया हूं कि एल्काइन ग्रुप क्या होता है, अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड दे दो यहां पे। अब तुम जानते हो कि 4 एगो कार्बन के 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 और 3 1 4, यानी इस पर हाइड्रोजन अब मत देना, बस यही ध्यान रखना है। 3 और 1 4, लास्ट वाला पर एगो, इसके पहले जो होगा उस पर हाइड्रोजन नहीं बैठाना है, दुर्घटना घट जाएगा, बैठा दोगे, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, बात याद रखना, इस पर नहीं देना है। अब बाकी अब आगे पीछे बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो, इस पर नहीं, तो जल कर राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे सब, अगर इस पर हाइड्रोजन बैठाया तो। अब गिनो तो 8 गो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी का भी बना सकते हो, चलो मैं डेकाइन का ही बताता हूं। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, C10 और 10 दूनी 20, 20 में से 2 घट जाई 18। तो सबसे काम करो, 10 को C लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 3 6 और 4 10। लास्ट वाला पर मैंने क्या बताया कि ट्रिपल बॉन्ड, इस पर अब नहीं देना है, इस पर दे देना है, बस यहाँ से है जन, बस फिर यहाँ आओगे तो गच्चा खा जाएगा, नहीं से बैठावत चल चलो, चल चलो, बैठावत एच को चल चलो, चल चल भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, हाइड्रोजन बैठाओ मेरे भाई, हाइड्रोजन बैठाओ मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, भाई चल मेरे भाई। गिन लीजिए 18 को कराया है कि नहीं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 4 17 एगो 18। किसी का भी बना सकते हो, जो मैं कहा हूं वो बात ध्यान रखना, वही बात ध्यान रखना, बस किसी का बना सकते हो। ब्यूटाइन का चलो को बता देता हूं, ये C4H6, 1 2 3 4, लास्ट वाला पकड़ी ट्रिपल बॉन्ड, इस पर नहीं देना है, इस पर एगो दे देना है, छोड़िए इसको, नहीं तो जल कर राख हो जाइएगा, वहां पे हाथ लगाइएगा तो वहां पे हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, तो जल के बस। 3 और 2 5 1 6। एक एथाइन का देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कितना फॉर्मूला होता है, C2H2, 2 दूनी 4 2 घट गया, और 2 गो कार्बन है ना, C 3 गो, 1 4 गो, बस इस तरह दे दिए। चाहे इसको हटा के यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, जेना मन करे, जेना मन करो ना बैठाव, ऐसे नहीं मन करो बैठावे के, तो है नहीं बैठा दो, समझ में आ गया।